हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शशांक में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी रचना और रचनाकार पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपका टेट सीटेट या फिर आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो देखें तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद शशांक में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में रचना रचनाकारों पर आधारित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। ध्यान से सुने प्रश्न को। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, हमारा केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ध्यान से सुने प्रश्न को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो हमारा राइट आंसर है वो है दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है। ध्यान से सुने प्रश्न को। हिंदी प्रदीप के संपादक का क्या नाम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो राइट आंसर होगा वो है हमारा दूसरा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था। ध्यान से सुने प्रश्न को। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है खालसा सिंह, दूसरा करतार सिंह, तीसरा लहना सिंह, चौथा परमिंदर सिंह। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो है लहना सिंह। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। ध्यान से सुने प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। और इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। ध्यान से सुने प्रश्न को। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का क्या नाम है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है दूसरा, अज्ञेय। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। ध्यान से सुने प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा जय पराजय। ये जयशंकर जी द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वो कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय। कायाकल्प और रंगभूमि, प्रेमाश्रय, ये क्या है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित ये इनकी रचना है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
भ्रमर गीत के रचयिता हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को, प्रश्न क्या कहता है? भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पहला, भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है पहला, प्रेमचंद। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीरों का कैसा हो बसंत? ध्यान से सुने प्रश्न को। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हमारा सही है दूसरा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। संदेश रासक के रचयिता हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को। संदेश रासक के रचयिता हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा दूसरा, अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान जी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साखी के रचयिता हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को। साखी के रचयिता हैं, तो साखी के रचयिता जो हैं वो कबीरदास जी हैं। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, साखी शबद रमैनी, ये कबीरदास की 3 रचनाएं थी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 14वां क्वेश्चन क्या है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ध्यान से सुने प्रश्न को। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो दिए गए विकल्प में जो राइट आंसर होगा मित्रों वो हमारा सही है तीसरा, ये इसका जो तीसरा सही है, रामचंद्र शुक्ल। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो इसमें दिए गए विकल्प में ये तीसरा ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो दिए गए विकल्प में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा, कबीरदास। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो है 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें जो राइट आंसर होगा वो है हमारा तीसरा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 17वां क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? ध्यान से सुने प्रश्न को। इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है, तो यहाँ जो कवि लिखा है तो आप लोग कवि समझिएगा। ठीक है, वो लिखते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो क्या हैं, भक्तिकाल के कवि नहीं हैं। ठीक है, और जितने भी ये पॉइंट दिए गए हैं, नाभादास, रसखान, नंददास, ये क्या है, ये भक्ति काल से संबंधित कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल से संबंधित कवि हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बिहारी ने क्या लिखे? ध्यान से सुने प्रश्न को। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी दास जी ने दोहे लिखे थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ध्यान से सुने प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, तो इसका राइट आंसर होगा रामचरितमानस। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ध्यान से सुने प्रश्न को। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में जो राइट आंसर है वो है पहला, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? ध्यान से सुने प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, अब देखते हैं 22वें नंबर का प्रश्न जो है हमारा। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? ध्यान से सुने प्रश्न को।
नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, आलोचना। नामवर सिंह ने आलोचना लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आत्मजयी के रचयिता हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को, आत्मजयी के रचयिता हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, कुंवर नारायण। तो आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। ठीक है, अब हम देखते हैं 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? चांद का मुंह टेढ़ा। ध्यान से सुने प्रश्न को, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं, तो आप लोग राइट आंसर ये लगाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 25वां क्वेश्चन है, रामलला नहछू के रचनाकार हैं। ध्यान से सुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है टेट में। तो रामलला नहछू के रचनाकार हैं। तो दिए गए विकल्प में जो 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, तुलसीदास। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा तीसरा, मोहन राकेश। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। तो आप लोग क्या राइट आंसर लगाएंगे? तीसरा, मोहन राकेश। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो प्रश्न है वो है कि यामा के रचयिता हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को, यामा के रचयिता हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, महादेवी वर्मा। तो यामा के रचयिता कौन है? तो आप लोग जो राइट विकल्प सही लगाएंगे वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा 28वां प्रश्न है, संसद के सड़क तक। ध्यान से सुने प्रश्न को, संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है दूसरा, सुदामा पांडे धूमिल। संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो चीफ की दावत। ध्यान से सुने प्रश्न को, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, भीष्म साहनी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, संजीव। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 31वां क्वेश्चन क्या है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को, ये एग्जाम में पूछ सकता है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, प्रेमचंद। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। देखिए, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आप लोग जब वीडियो सुनते रहें तो आपके दिमाग में वो बातें बैठती रहें। ठीक है, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, उसके आंसर को, कि जब वीडियो देखें तो आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट बैठ जाएं। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है पहला, रैदास। तो रैदास जी की ये पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अगर एग्जाम में ये पूछता है तो आप लोग जो राइट आंसर लगाएंगे वो है रैदास। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 33वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस विकल्प में, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, तुलसीदास। ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर एग्जाम में पूछता है, जो पंक्ति दी हुई है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आप लोग क्या लगा के आएंगे? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, प्रेम पचीसी, ध्यान से सुने प्रश्न को। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो आप लोग जो विकल्प में राइट आंसर लगाएंगे वो है लगाएंगे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ध्यान से सुने प्रश्न को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आप लोग क्या बताएंगे कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? ध्यान से सुने प्रश्न को। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो इस विकल्प में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग जो राइट आंसर लगाएंगे वो है दूसरा, लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो आप लोग क्या लगाएंगे? लल्लू लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो राम भक्ति प्रधान है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है रामचंद्र जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ध्यान से सुने प्रश्न को। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है दूसरा, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग ये समझ लीजिए कि टेट, जैसे आप लोग जूनियर टेट या प्राइमरी टेट देने जाते हैं या विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे लेखपाल भर्ती या टीजीटी पीजीटी, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन कई सारे पुटअप किए जाते हैं। तो आप लोग जैसे जैसे रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोग इजली से वहाँ जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोग इजली सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू जो है इस पर प्रैक्टिस बनाए रखें, जिससे आपको सारी बातें क्लियर रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका दूसरा, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान से सुने, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनाकार लेखन हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। भाव विलास के रचयिता कौन हैं? भाव विलास के रचयिता कौन हैं? तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है पहला, देव। ठीक है, भाव विलास के रचयिता कौन है? तो आप लोग 4 विकल्प देखेंगे और उसमें जहाँ पर दिखे देव तो उसमें आप लोग टिक कर दीजिएगा। भाव विलास के रचयिता कौन है? देव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, 41वां, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल भी नोट कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है तीसरा, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है कि इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ध्यान से सुने प्रश्न को। इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है चौथा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब देखते हैं जो है 43वां प्रश्न क्या कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है,
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा अज्ञेय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, हम इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा रहे हैं कि जब आप लोग वीडियो देखते रहें तो आप लोगों का मन उबे ना। ठीक है, और आप लोग वीडियो जब देखें तो वीडियो को पूरा देखा करिए, जैसे सारी बातें क्लियर हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि गीत फरोश, ये ध्यान से सुने कि गीत फरोश के रचयिता कौन हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है तीसरा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा देख लेते हैं। 45 क्वेश्चन क्या है, मधुशाला के रचयिता कौन हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा कि एक कंठ विस्पाई, ध्यान से सुने प्रश्न को, एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो सही है हमारा दूसरा दुष्यंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन हैं। ध्यान से सुने प्रश्न को, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा निराला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है इनमें से निराला की कविता कौन सी है। ध्यान से सुने प्रश्न को, इनमें जो दिए गए 4 ऑप्शन हैं तो इनमें निराला जी की कौन सी रचना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो निराला जी की जो रचना है वो है तुलसीदास। तो निराला जी की जो कविता है वो है तुलसीदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। राम की शक्ति पूजा की किसकी कृति है। राम की शक्ति पूजा की कृति किसकी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा तीसरा निराला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला जो क्वेश्चन है अंधा युग किसकी कृति है। तो अंधा युग जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो है हमारा चौथा धर्मवीर भारती। अंधा युग किसकी कृति है। तो ये धर्मवीर भारती की है। मित्रों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर किया करें, जिससे हम आप लोगों के लिए समय समय पे वीडियो बना के भेजते रहें और आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।